हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरा नाम है हमाद। और जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि आपने मेरे 400 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने हैं, तो यार मेरे 400 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। तो उसके लिए बहुत शुक्रिया, आपने मेरे यहाँ तक ये सपोर्ट किया। और इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे आप आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि यार आगे भी शेयर करें और अपने दोस्तों को मज़ीद मेरा कंटेंट शेयर करें ताकि उनको पसंद भी आएगा इंशाल्लाह। तो बाकी ये है कि जैसे कि मैंने कल बात की थी, जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने बात की थी कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो हमारी बलूचिस्तान में होगी। कि बलूचिस्तान में ऐसे ऐसे वाक़या ऐसे ऐसे काम हुए हैं और बंदे उठा लिए जाते हैं। ये अब तो पूरे पाकिस्तान में खैर ऐसा होता है, लेकिन बलूचिस्तान में काफ़ी जब से आज़ाद हुआ है पाकिस्तान तब से बलूचिस्तान में यही हालात हैं। और यही हालात बनाए गए हैं, ऐसे हालात बना दिए गए हैं कि उधर अब उनका बर्दाश्त उनके अब उन्होंने गुलामी की या कह लो या उन्होंने चुप की जंजीरें अब तोड़ दी हैं। तो इसलिए वो अपने बहन भाइयों के लिए जो उनके भाई उठाए गए हैं, जो उनके बाप गायब करवा दिए गए हैं वहाँ से, तो अब वो निकल पड़े हैं बाहर, निकल निकल गए हैं। तो अब वक्ता पड़ गया। लेकिन एक बात बताता चलूँ कि आप ये न्यूज़ ना किसी न्यूज़ चैनल पे दिखाई दे रही है ना किसी अदर प्लेटफॉर्म में, खाली टिकटॉक पे जो लोग उसको उठा रहे हैं, इस मामले को उठा रहे हैं। तो मैंने कहा मैं भी यूट्यूब पे इस मामले को उठाऊं। और काफ़ी जो छोटे मोटे यूट्यूब चैनल है वो भी इससे उठा रहे हैं, तो प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं भी इस कंटेंट को टिकटॉक से वीडियोस मैंने कुछ डाउनलोड किए हैं, मैं भी इसको प्रमोट करूँगा क्योंकि मेरा हक है। बल्कि हमारे भाई हैं पाकिस्तान में, जो मुसलमान जो रहते हैं वो हमारे भाई हैं और उनकी मदद करना और उनके साथ सहारे यकजहती करना हमारा फर्ज है। तो हमारा काम बनता है कि हम भी उनके साथ तो उनको उनके दुख में उस बराबर के शरीक हों। तो आज तो इस वीडियो का मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा, जो जो लोग अपने बलोची भाइयों से बलोची भाइयों को सपोर्ट करते हैं, बलोची बहन भाइयों को सपोर्ट करते हैं, बलोचियों को अपना अपने मुल्क का हिस्सा मानते हैं, वो कमेंट में लाजमी लिखिएगा स्टैंड विद बलूचिस्तान। और ये आप लोग कमेंट करेंगे और इंशाल्लाह उन सारे कमेंट को मैं रिप्लाई और लाइक भी करूंगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग बलूचिस्तान को सपोर्ट करें तो ये कमेंट लाजमी छोड़ देना नीचे। तो अभी हम कुछ टिकटॉक वीडियोस हैं वो देखते हैं और फिर आपको अपना रिएक्शन देते हैं। सो हियर वी स्टार्ट। सारे छीनने वालों कहाँ तुम बच के जाओगे, तुम्हें पहचानते हैं हम, कहीं भी छुप न पाओगे। शुजा सारे मुजाहिरीन से गुजारिश है थोड़ा पीछे पीछे हो जाए। सामने जो है ना हमारी बूढ़े औरतें आएंगी और तमाशा आएंगी। मैं चाहती हूँ कि ये पुलिस की लाठी सबसे पहले 80 साल का पाँव पर लगे। जिसके बच्चे को तो ये देखिए, इस फाशिस्ट रियासत को बच्चों पर तशद्दुद किया है इसने। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। इस बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा हुआ है? ये इतनी मजबूर किया है इस रियासत ने, नाकाम रियासत ने हमको कि अपने बेटे की याद में ये कभी इधर बेहोश हो जाती है तो कभी उधर। 22 डेज हमने क्वेटा रेड जोन में धरना दिया और रानत बनावला और शादिया मरी ने हमें यही वादा दिया था कि आप यहाँ से उठ जाएं, 3 महीने के अंदर अंदर हम आपको लापता अफराद के बारे में डिटेल्स देंगे आपको। झूठा वादा और झूठा वादा 1 साल मुकम्मल हो गया है, अभी तक उसका न कोई हाथ न हिवाल। किधर गए तुम्हारे वो वादे?
साथ एक मोहतरमा बैठी थी, वो कह रही थी कि बलूचिस्तान से आए हुए ये लोग जो भी स्टेज पर जाते हैं वो ज्यादातर फौज को तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो शायद मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सुना है कि बलोचों के ऊपर हमेशा ये बात रही है कि बलोच नाराज बलोच है, बलोच अलहदा होना चाहते हैं या बलोच दहशतगर्द है। लेकिन क्या आप में से कभी किसी ने सोचा है कि बलोच नाराज क्यों है? आज जिस सूबे की साइल और वसाइल की वजह से पूरे मुल्क की मईशत चल रही है, आज उस सूबे के अवाम की क्या हालत है? और जब हम यही सवाल करने निकलते हैं तो हमारे लोग गायब कर दिए जाते हैं, और हमारे लोग सालों साल गायब कर दिए जाते हैं। और फिर जब हम जैसे लोग जब उनकी तलाश के लिए अदालतों में, सड़कों में, एहतजाजी मुजाहिरों में जब हम निकलते हैं तो फिर हमें जो है मुल्क दुश्मन कहा जाता है, हमें ही कहा जाता है कि ये लोग रियासत के खिलाफ हैं, और वहां पर तनकीद हो, वहां पर गालियां हो, वहां पर जो है कैमरे हो, वो हर चीज हमारे लिए बंद की जाती है। बलूचिस्तान में मैं ये पहले भी कह चुका हूं, मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि बलूचिस्तान में खुशहाली थी, वहां लोगों के जानवर मरने शुरू हो गए, वो बेचारे वहां से लोग शहरों की तरफ आए, कैंपों में ठहरे। तो मैं एक कैंप में गया, मेरे पाकिस्तानियों, मेरे ज़हन में मुझे उसकी रात को घुनाने ख्वाब आते थे सोच के कि जो मैंने एक औरत को देखा वहां बाल बिखरे हुए, पागल भरी हुई, रो रही। उसके खामद से मैंने पूछा इसको क्या हुआ? कहता जब खुशहाली शुरू हुई, हमारे जानवर बनने शुरू हुए, तो हमने फैसला किया कि शहर की तरफ जाएं, जो भी बच गया उसको लेके जाएं। तो कहता लेकिन हमारे पास हमारी एक माजूर बेटी थी और हमारे पास उसको ले जाने के बाकी भी बच्चे थे, तो हमें उस माजूर बेटी को छोड़ के जाना पड़ा। और ये माँ अभी भी इसको उस बेटी की चीखें याद आ रही है, जब ये जा रहे थे वो चीखें मार रही थी बेटी। कौन सा माशरा इजाजत देता है अपने इंसानों को इस तरह रखने का? और मैं देखता था यहां ऊपर ईवानों के अंदर ये शरीफ खानदान और वो जरदारी खानदान अरबों रुपए इनके बाहर हैं, पेट इनका भरता नहीं है। एक घर नहीं तो दूसरा घर, पेरिस में, लंदन में। इसका बेटा नवाज शरीफ का 800 करोड़ रुपए के फ्लैट में 1 हाइट पार्क कॉर्नर में लंदन में रहता है। किधर से आया पैसा? क्यों कौम चुप करके तस्लीम करती थी? तो पाकिस्तानियों, मुझे आज खुशी ये है कि मुझे नजर आ रही है, और मैं इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं कि अल्लाह तूने मेरी दुआ कबूल की और मेरी सारी कौम को जगा दी है। अल्लाह तेरा शुक्र है। यार ये कुछ वीडियोस थी जो टिकटॉक से मैंने निकाली थी अभी, और इसी तरह की बहुत दुख भरी कहानी है बलूचिस्तान के हवाले से। बलूचिस्तान जैसे वो आखिरी वीडियो मैंने देखी है, जानवर ऐसे हड्डियां नज़र आ रही हैं उसकी, यार हड्डियां नज़र आ रही हैं, लिटरली मरा हुआ है ऐसे। जब एक जानवर की ये हालत है तो सोचो इंसानों की वहाँ पे क्या हालत होगी। कोई पूछने वाला ही नहीं है बलूचिस्तान में, कोई जाने वाला नहीं है उधर, कोई किसी को कोई बचाने वाला नहीं है उधर। और वो एक जो माँ का सीन है, अब माँ को अपनी बेटी को छोड़ के आना और उसके बच्चे भी छोड़ के आना, उसकी बेटी बेचारी मजबूर चीखें मारी है कि मुझे लेके जाओ, लेकिन उसके माँ बाप बेबस हैं। तो वो फिर माँ तो माँ होती है, माँ कैसे छोड़ के जा सकती है? लेकिन उस माँ भी उसको छोड़ के आई है, लेकिन वो भी बड़ी तकलीफ में है, उसकी माँ भी तकलीफ में थी। बाकी तो आप लोग भी कह रहे होंगे इमरान खान की वीडियो लगाई। इमरान खान की वीडियो मैंने इसलिए लगाई है कि उसकी क्या सोच है, वो क्या बोलता था इमरान खान और आज क्या हो रहा है। आज वही जो वो बोलता था वही हुआ है। और सवाल ये है बलोचियों को, वो आर्मी उन साफ पता है भाई फौजी उठा रहे हैं भाई बलोचियों को, ठीक है, सारे वर्दी वाले वो उठा रहे हैं। अब मेरे चैनल बंद होगा क्या पता, मुझे भी अड़के लगा ले, लेकिन सच बोलूँगा। और यार वो रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई थी, तो
फिर मैं यहाँ पे था कि बलोचियों को उठा लिया जाता है और दहशतगर्दी के नाम पे उठाया जाता है ज़्यादातर, या फिर बलूचिस्तान को कहा जाता है कि उधर दहशतगर्द हैं बलूचिस्तान में, तो जिसकी वजह से उनको उठा भी लिया जाता है और मुख्तलिफ केसेस में फंसा भी दिया जाता है। तो मेरा मानना ये है कि यार अब तुम लोग उनको खुद मजबूर करते हो कि वो ऐसे काम करें, लेकिन है नहीं है बलोचियों में कोई भी नहीं है दहशतगर्द, लेकिन ये है कि ये ख़राब कर रहे हैं। ये अब ऐसा है कि अब कि हर बलूचिस्तान को अलग करना चाह रहे हैं, सिंध को अलग करना चाह रहे हैं, और ये सबको तोड़ देंगे, पंजाबियों को अलग कर देंगे। ये तोड़े हैं मुल्क को और ये मुल्क टूट जाएगा अगर आपस में अगर हमारे वो ना जुड़ के रहे ना, तो ये मुल्क टूट जाएगा बहुत जल्द, क्योंकि हालात ऐसे ही लग रहे हैं। और ये जो ऊपर बैठे हुए हैं ना, मुसल्लत हुए हैं ना हम पे, ये मुल्क को तोड़ना चाह रहे हैं और ये हर अलग को तोड़ेंगे, ये टूटेगा मुल्क एक दफ़ा। अगर इस मुल्क को जोड़ एक ही बंदा सकता है, वो है इमरान खान। क्योंकि इमरान खान बलोचियों की बातें करता था, पठानों की बात करता था, गरीबों की बात करता था, गरीबों का सहारा, गरीबों की हर मुसीबत उसकी पूरी करता था, हर उसको फैसिलिटी दी हुई थी उसने। सेहत कार्ड दिया हुआ था बलोचियों को, बलोचियों को, और ये जो बलोचियों जो पाकिस्तान में बोलता था कि दहशत गर्द नहीं है, जो कि हमारे ये जो अभी मुसल्लत हुए हैं, ये हमारे ही लोग बोलते हैं कि यार ये दहशत गर्द ना बलोची। बताओ भाई, जब तुम ये बताओगे कि बलोचिस्तान में ही दहशत गर्द हैं, तो फिर बाहर वाले भी तो बोलेंगे कि भाई पाकिस्तान में दहशत गर्द है, जिससे हमारे मुल्क पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा और कोई हमसे अच्छे ताल्लुकात नहीं करेगा, बल्कि उल्टा हम पे अटैक करेगा कि ये कहेगा कि हमारे मुल्क में दहशत गर्द हैं। तो इसी तरह फिर हमारा मुल्क तो ख़त्म हो जाएगा। और बाकी ये है कि यार अभी देख के मुझे तो भाई सीरियस बात है, मेरे तो शायद मैं मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब ये इतनी सर्दी में इस्लामाबाद की सड़कों में जब खड़े हो ना, बंदे को लग पता जाता है। और ऐसी ये है कि अगर जो वो मांग रही है उनको दे दो भाई। उनकी माँ बहनें औरतें आई हैं, अगर मर्द हों तो चलो समझ भी आता है, माएँ बहनें निकली हुई हैं उनकी, तुम उनको पूरा तुम भाई बना के दो, एक तुम उनको फैसिलिटी दो। अगर वो करना भी चाह रहे हैं, एहतजाज करना चाह रहे हैं, तो तुम उसको उनको दो, उनकी ख्वाहिशें करो, सॉरी, उनकी डिमांडें पूरी करें। उनकी डिमांड्स क्या हैं, जो बलोची भाइयों को उन्होंने पकड़ा हुआ है, जिन्होंने पकड़ा हुआ है, वो उनको छोड़ें छोड़ें, और साथ में क्या नाम है उनके, अगर कोई लीगल केस है तो उनको अरेस्ट करें, बताएं और अदालत में पेश करें। वो कहते हैं कि अदालत में भी पेश नहीं किया जा रहा, तो ये बात मुझे समझ नहीं आती। तो बाकी ये है कि यार इतनी सर्दी की रातों में वो सड़कों पे बैठना, इस्लामाबाद की छोटे छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, और बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो इस सर्दी में मैं भी कमरे में बैठा हूँ, हम सब कमरे में बैठे हैं, इस सर्दी में सब बैठे हुए हैं, सब पंजाबी भाई बैठे हुए हैं आराम से घुसे हैं बिस्तरों में। सोशल मीडिया हमने देख लिया, हमने बलूचिस्तान की वीडियो देख ली, ये एक मोबाइल में देखी, दूसरे मोबाइल को शेयर की, उसने भी देख के आगे शेयर कर दी। तो इस तरह नहीं बनता, ठीक है। ये वीडियो शेयर करने से, टिकटॉक पर वीडियो देखने से ये ऐसे कुछ भी नहीं होगा। और इनके लिए दुआ करें, और दुआओं में बहुत ताकत है। तो बाकी है कि इतना हम टैग करें, जितना ट्विटर पे हम जितना मर्जी हम जो कुछ कर लें, लेकिन करने वाले सिर्फ वो अल्लाह की ज़ात है, और वही इंशाल्लाह बलोची भाइयों के एक दिन इंसाफ दिलाएगी। तो आज के लिए इतना ही, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।